अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नारेबाजी हो रही है, विरोध हो रहा है। 50 राज्यों में सड़कों पर उतरे लाखों लोग लोकतंत्र और अधिकारों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को नो किंग्स आंदोलन के तहत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए। आर्लिंगटन से वॉशिंगटन डीसी तक मार्च निकाले गए, जबकि देश भर के 50 राज्यों में 3200 से ज्यादा विरोध मार्च आयोजित किए गए, जिनमें लाखों लोगों की शामिल होने का दावा किया जा रहा है। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और वॉशिंगटन डीसी प्रमुख केंद्र रहे। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र मूल्यों के कमजोर होने और सत्ता के सेंट्रलाइजेशन पर चिंता जताई। वहीं व्हाइट हाउस ने इन प्रदर्शनों को राजनीतिक बताया। घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन और ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद ट्रंप का अमेरिका में विरोध हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी करते दिखे। अमेरिका के कई शहरों में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में लोगों ने जमीन पर ट्रंप मस्ट गो लिखा, तो वहीं वॉशिंगटन में बैनर पोस्टर लेकर ट्रंप की नीतियों और फैसलों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही ट्रंप पर पद छोड़ने का भी दबाव बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग जुटे, ह्यूमन चेन बनाकर ट्रंप मस्ट गो लिखा। साथ ही नो ICE, नो वॉर और ट्रंप पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए लिखा कि नो लाइज नो किंग्स। जबकि कैलिफोर्निया में लोगों ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बदलकर वी विल मेक डेमोक्रेसी ग्रेट अगेन के नारे लगाए और एंटी ट्रंप मार्च निकाला। इजराइल में हुए भीषण हादसे के बाद हालात काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है और राहत बचाव टीमें युद्ध स्तर पर काम कर रही है। नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। इजराइल के मध्य इलाके में हुए भीषण हादसे के बाद होम फ्रंट कमांड की नियमित और रिवर्स टीम लगातार राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ घंटों में कई बचाव दल मौके पर तैनात किए गए हैं और मलबा हटाने के साथ राहत काम में जुटे हुए हैं। अब तक प्रभावितों की सटीक संख्या जारी नहीं की गई है, लेकिन अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वो सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अफवाहों से बचें। जंग के बीच इजरायली सेना ने एक बड़ा दावा किया है। लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। कम से कम 800 लड़ाकों को मार गिराया गया। मरने वालों में रदवान फोर्स के सैकड़ों सदस्य भी शामिल है। इस हफ्ते के आखिर तक हिजबुल्लाह के 170 ठिकानों पर हमले की जानकारी इजरायली सेना ने जारी की है। अमेरिका इजराइल की तमाम धमकियों और हमलों के बावजूद ईरान न रुकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल अटैक को अब उसने और तेज कर दिया है। तस्वीरों में जो लकीरें दिख रही हैं वो ईरान के बुलंद हौसलों का सबूत है, जिनको अमेरिका इजराइल अब तक पस्त नहीं कर पाए हैं। जिस बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, अब वही मिसाइल इजराइल के शहरों और गल्फ में अमेरिकी ठिकानों पर बरस रही है। इतना ही नहीं, ईरान ने तो ये भी ऐलान कर दिया है कि उसके पास ऐसी मिसाइल सिटी हैं जिनसे महीनों तक बाहर आए बिना प्रोडक्शन जारी रखा जा सकता है।